ओम शांति। आज 18 तारीख है, बुधवार का दिन है। तो आज सारा दिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो राजयोग से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करेंगे, ना स्व के ऊपर राज्य करेंगे तो बाबा सुनाते हैं विश्व पर राज्य कर सकेंगे। इसलिए पूरा दिन स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। साथ साथ बाबा ने कहा है कि सत्य बाप आकर तुमको सत्य देवता बना रहे हैं, इसलिए सतयुग में सत्संग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सत्संग करते हैं क्योंकि सारी दुनिया को आज झूठा संग है, माया रावण का संग है। तो उस संग से निकाल हमको बाप अपने संग में लाते हैं और सत्यता की शक्ति प्रदान कर सत्य देवता बनाते हैं। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार भी नहीं। जो विकर्म हो तो द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती है, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं रावण के कारण द्वापर से लेकर हम विकर्म करते हैं। सतयुग में देवताएं कोई भी विकर्म नहीं करते, क्योंकि वहां रावण ने पाप का वरदान मिला हुआ है, तो वरदान ही काम करेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। ये सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम सदगुरु भी है। तो बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता। वो तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वो टीचर भी नहीं हो सकता। तो खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहां होता ही नहीं, क्योंकि वहां सब सदगति में आधा कल्प सदगति, आधा कल्प है दुर्गति। तो वहां है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहां दरकार ही नहीं रहती, नाम भी नहीं, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलते, फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। जो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता, ये भी किसको ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझना बहुत जरूरी है। वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर भी है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी है, परंतु कैसे फिरता है, हुबहू फिरता है या चेंज होती है, ये भी किसी को पता नहीं। कहते भी है बनी बनाई बन रही है, तो जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। तो इस चक्र में मनुष्यों को चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, ये कैसे रिपीट होता है, तो इसको फिरने में कितना समय लगता है, ये कोई भी नहीं जानता। इस्लामी, बौद्धी आदि सब बाहुते ये घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तो तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, ये तो समझना बहुत सहज है। सूक्ष्म तन में फरिश्ते हैं, तो वहां हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म तन में ये बातें होती नहीं, तो न जवारत आदि हो सकते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को सफेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है।
ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना, तो इस समय है ही खादी के कपड़े। वो बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है, तो तुमको बाप समझाते हैं वहां है फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म तत्व में तो ये श्रृंगार आदि नहीं होना चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाते तो बाबा उसका भी साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते। जैसे हनुमान का साक्षात्कार करा। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, तो जिनका विश्वास बैठ गया उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवी आदियों की कितनी पूजा करते फिर डुबो देते हैं। तो यह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकल कैसे सकेंगे? निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई कोई तो औरों को निकालने के निमित्त बन खुद ही दलदल में डूब जाते हैं, खुद गले तक दुबन में फंसे रहते हैं, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। तो ये है सबसे बड़ी दुबन, दलदल। सत्युग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हें सत्य बाप द्वारा सत्य बातें मिल रही है, जो सत्य देवता बन रहे हैं। फिर वहां कोई सत्संग वगैरह होते नहीं। सत्संग आदि ये भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते तो बाप बैठ समझाते हैं। तो कलयुग में सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्यात्माएं। रात और दिन का फर्क है, तो तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है अभी इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते। कर्म तो मनुष्य करते ही है, फिर कोई अकर्म करते, कोई बाबा कहते विकर्म। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, क्योंकि वो है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है। दुख में सब बाप को याद करते, सुख में कोई भी याद नहीं करते, क्योंकि वहां सतयुग में विकार होते नहीं। तो बच्चों को समझाया है, सैंपलिंग लगाते हैं। ये सैंपलिंग लगाने की रस्म अभी पड़ी, तो बाप ने सैंपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अभी अखबार में नहीं पढ़ता था तब कभी, तो झाड़ों की सैंपलिंग लगाता है। बाप बैठ देवी देवताओं धर्म का सैंपलिंग लगाता, और कोई सैंपलिंग नहीं लगाता। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राइवेट। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। तो हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ न सके, तो मुक्ति तो हो न सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा, वो फिर लौट कर आकर अपनी देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको ये ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि ये इस धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की धारणा करनी है। किताब पढ़कर नहीं सुनानी। जैसे कोई गीता सुनाते, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठन कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में है। यहाँ तो गायन है कि सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। अकुट है, आखिर ज्ञान फूटता नहीं। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है, तो इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर भी होते हैं, गले में पहनने की आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है सेकंड की बात। तो बाप का बना जैसे विश्व का मालिक बना। तो बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूं, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ, फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ ना। तो ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है, तो तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, और कोई खंड नहीं रहता।
नाम निशान गुम हो जाता है। फिर तो कोई को भी मालूम नहीं रहता कि ये खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी चाहिए। यहाँ वहां कहते हैं वहां यह होते ही नहीं, इसलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। तो बाबा ने समझाया मैं तुम्हारा बाप भी हूं, ज्ञान का सागर भी हूं। ये तो बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो हमारा बाप सुप्रीम भी है, सत्य भी है। वहां कहते सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य बातें सुनाते हैं। कहते ज्ञान का सागर भी हूँ, सुप्रीम बाप, टीचर, सदगुरु भी, और सत्य बातें सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं, बेहद बाप। तो बेहद का गुरु सबकी सदगति करते हैं। एक की महिमा की तो वो महिमा फिर दूसरे को नहीं हो सकती, फिर वो आप समान बनाए तब हो सके। तो तुम भी पतित थे, सतनाम लिखते हैं, पतित पावनी गंगाएं कहते हैं, ये माताएं है। शिव शक्ति कहो, शिववंशी कहो, तो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप एडाप्ट करते हैं, पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते तो उसको बोलो ये प्रजापिता ब्रह्मा इसमें प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? तो उसमें एरो का निशान दे सकते हो। तो दोनों ओतप्रोत है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उनमें है, वो उनमें पैदा हो। इनको लगता है 1 सेकेंड, उनको लगता है 5000 वर्ष। तो ये वंडरफुल बातें हैं, तुम बैठ समझाएंगे। तो बाप कहते लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करिए मैं बनता हूं। समझाने की बात है ना, बैठो तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। तो सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारे कुल का नहीं। बिचारा भी वहां आएगा जरूर प्रजा। हमारे लिए तो सब बिचारे हैं ना, गरीबों को बिचारा कहा जाता है। कितने पॉइंट्स बच्चों को धारण करने, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। तो ये टॉपिक कोई कम है क्या? तो प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते। तो 2 भुजा बेटी की हो जाती है, युगल तो नहीं है। युगल तो वास्तव में बस विष्णु है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। शंकर को भी युगल नहीं है, इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। तो अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बॉम्ब से होता है। तो बाप बैठ बच्चों को मौत कराएंगे तो ये तो पाप हो जाए। तो बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाते, मेहनत बिगड़। तो हिसाब किताब चुकत कर सब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय। तो बाप आते ही सर्विस पर सबको सदगति देते हैं। तो तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। ये बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वो आकर समझेंगे। तो बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप कहते बाप का परिचय देना है ना। तो बाप कहते सबको बाप का परिचय दो, सबको चित्रों पर समझाओ। तो ये ज्ञान कैसा सहज है या अच्छी रीति समझाना है। तो ये है कांटों का जंगल, क्योंकि यहाँ एक दो को दुख देते रहते, इसको इसलिए दुखधाम कहा जाता है। सत्युग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है ये तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर ये 84 जन्म ले दुखधाम में आते। तो ये ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा है? तो बाप कहते मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास करता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी वही कराते। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ रखा, वो लोग फिर बुल्ली के पुगरे बैठ दिखाते। ये सब दंत कथाएं।
बिल्ली के पुगरे हो कैसे सकते, बिल्ली थोड़ी बैठ ज्ञान सुनाए। तो बाबा युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अलग को नहीं समझाए तो और कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। एक बात पर पहले निश्चय करा हुआ, किसी को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। तो एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएगी, क्योंकि माया भुला देगी। मुख्य बात है किसी को भी बाप का परिचय देना। वो हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज हमको समझाता है, जिसका कोई को भी पता नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए ना। जब तक बाप को नहीं समझाए तब तक प्रश्न उठाते रहेंगे। अलग नहीं समझा तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, तो मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसा क्यों? तो शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं, इसलिए पहले सबको बाप का परिचय देना है। पहले पहले बाबा कहते हैं बाप पर निश्चय कराना है, तब बाबा कहते उनके कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। बाबा कहते सत्य बाप का परिचय देना है किसी को। माना बाबा ने समझा, पहले पहले बाबा का परिचय दो तो उनको कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। और आज विकारों में जो मनुष्य फंसे उनको निकालना है। वरदान आज का, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विस्तार, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा अपनी वृत्ति को बदलने, सेवा करने, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला बहुत ही मजबूत होगा। ऐसे बाबा ने सारे दिन के लिए स्वाभ्यासी भव ये वरदान दिया है। तो बाबा कहते विश्व को लाइट माइट का वरदान देने के लिए कहते याद का पावरफुल अभ्यास करने की, या याद का वायुमंडल बनाने की, या मनसा सेवा का सर्टिफिकेट लेने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि लास्ट समय में बाबा कहते खाली नजर से निहाल करना है, वृत्ति के द्वारा वृत्ति की सेवा करना। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्मृति में बाबा कहते रहना है, तो सबको समर्थ बना सकेंगे। इसके लिए बाबा कहते मनसा सेवा की बहुत प्रैक्टिस करनी है। लाइट माइट बन, बाबा कहते अनेकों को शक्ति देना है, तो निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और किला मजबूत हो जाएगा। इसके अभ्यासी बनना है। तो बाबा कहते इसके लिए ऐसे अमृत वेले स्व अभ्यास को बढ़ाना है, पावरफुल बनाना है। स्लोगन, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्म तीनों सेवाएं साथ साथ करते। तो बाबा कहते समझदार बनके मनसा वाचा कर्मना तीनों भी सेवा के मार्क्स लेने हैं और तीनों भी सेवाएं साथ साथ करनी है, तो शक्तिशाली बनकर औरों को शक्ति दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।